Hello friends, welcome back to my channel Skill Spoken English। आपको हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस चैनल पे। सर, जैसे कि आपका प्यार और आपका स्नेह मुझे यहाँ तक ला दिया डे 4। जैसे कि आप लोग जानते हैं 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है डे 4। आज हम इस क्लास में सीखेंगे सर यूज ऑफ डू, डज, डिड। सर इसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सर डू कहाँ लगाए, डज कहाँ लगाए और डिड कहाँ लगाए। तो क्या ये आपका समस्या है? यदि समस्या को दूर करना चाहते हैं, इस टेंशन को दूर करना चाहते हैं, इस वीडियो में सर आपको लास्ट तक बने रहना है, so that you can learn good and correct English. Today I am going to talk about use of do, does, did. Do you want to learn English? If you want to learn English, please watch this video till the end so that you can learn good and correct English. Let's talk about something about do and does. देखिए सर, अब मैं बात करने चल रहा हूँ डू और डज को कहाँ पे यूज करेंगे एक बेहतर वे और एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप सीख सके और बोल सके। रोजमर्रा जिंदगी वाली चीजों में आप इसको यूज कर सके। क्या आप चाहते हैं? आइए, तो सर आप जानते हैं पढ़ने के लिए थोड़ा सा नोटबुक निकालिए, पेन और कॉपी निकाल के आप लिखिए। पेन और कॉपी के सारे लिखिएगा, पढ़िएगा। यू कैन बी अ गुड एंड करेक्ट स्पीकर। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आने दीजिए अनोन साउंड, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग पढ़ेंगे इस बारे में, डू और डज के बारे में। सर सबसे पहले लिखेंगे हम डू को, देखेंगे। अगर इसको टेंस के बारे में बात किया जाए तो ये यूज होता है सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सर नेगेटिव में इसका ये हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसे कि आई डोंट ईट, आई डोंट गो देयर। तो सर ये टेंस में यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन हम लोग बात करेंगे डू और डज से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, कैसे। और इसको जानने से पहले ये चीज जानेंगे बेसिक, एकदम मैं बेसिक से उठाया हूं। यदि आपका सपना है इंग्लिश बोले, आपका सपना है कि इंग्लिश अच्छे से सीखे, जरूर देखिएगा ताकि आप सीख सके। पहले जानेंगे सर डू का यूज किसके साथ करते हैं, डज का यूज किसके साथ और डिड का यूज किसके साथ करते हैं। एकदम मैं छोटे से बता रहा हूं सर, आप लिख लेंगे और समझ जाएंगे। डू को यूज करेंगे सर आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। देखिए सर, इसलिए मैं मीनिंग भी बोल दे रहा हूं ताकि आप लिख सके सुनकर भी, अगर मेरा बोर्ड से क्लीन आपको ना मिले तो। आर गेटिंग माय पॉइंट? और सर डज के यूज करेंगे सर ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या कोई नाम के साथ, जिसको सिंगुलर भी कह सकते हैं आप, सिंगुलर के साथ, ये प्लूरल के साथ। और डिड तो अपने ही राजा है, ये सबके साथ लगता है। वाह, गुड, ऑल सब्जेक्ट के साथ लगता है, सबके साथ लगेगा। ही के साथ भी लगेगा, सी के साथ भी लगेगा, दे के साथ भी लगेगा, आई के साथ लगेगा, सबके साथ। लेकिन जानते हैं क्या, एक शर्त है। क्या शर्त है? ये पास्ट में लगेगा। कहाँ? पास्ट में। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं ब्रैकेट में, ये यूज होगा पास्ट, PAST। और ये जो यूज होगा प्रेजेंट में यूज होगा। कहाँ? ये दोनों यूज होगा प्रेजेंट में, जो भी है, और पास्ट में डिड। यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी। और कहीं पे भी दिक्कत है तो बताएं, मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूं ताकि आप रिपीट करते हैं सर। यूज ऑफ डिड, डू, डज, डिड। डू को यूज करेंगे आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, प्रेजेंट में। डज को यूज करेंगे ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या कोई नाम के साथ। डिड तो राजा है, सबके साथ लगेगा, लेकिन एक शर्त है, क्या? पास्ट में। और ये यूज होगा प्रेजेंट में। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे फटाफट, एकदम आप बोलना शुरू कर देंगे। आपको घर पे आधा घंटा 2 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ ही बोलने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको क्लास में याद करा देंगे और वीडियो के साथ ही आप सीख जाएंगे। तो लिखिएगा सर, सबसे पहले डू को यहां से हम लोग बनाएंगे, और डज से यहां पे करेंगे, और डिड से यहां पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे डज लिख दे रहे हैं हम, और यहां पे डिड।
और गेटिंग माय पॉइंट, ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है सर? डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का हम लोग काम करेंगे और मेन वर्ब के भी काम करता है। कब और कैसे ये आने वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे। अभी जानेंगे हेल्पिंग वर्ब लगा के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं प्रेजेंट में और पास्ट में। आइए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल पूछता हूं आपसे, नहीं पूछते हैं, क्या आप इंग्लिश बोलते हो? क्या आप इंग्लिश सीखते हैं? क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? क्या आप बिरयानी खाते हैं? क्या आप इंग्लिश सीखते हैं? इससे बनेगा, सारा काम इसी से होगा। लेकिन एक सेट रखना होगा, एक चीज को आपको ध्यान देना, भिगाई कर लीजिएगा, डू किसके साथ लगेगा, इस तरह से पकड़ना होगा। डज किसके साथ और डिड तो मालूम है सबके साथ लगेगा। अब हम बोलेंगे क्या आप बोलते हो, और लास्ट में पहचान, यदि आप हिंदी मीडियम से बच्चे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी मीडियम से तब आप सीख सकते हैं। लास्ट में पहचान आएगा ता है ती है, इस तरह से करके सेंस आएगा। क्या आप बोलते हैं, क्या आप खेलते हैं, आ रहा है ना सर सेंस? क्या आप जाते हैं, क्या आप सोते हैं, क्या आप बोलते हैं, क्या आप खेलते हैं, इस तरह से पहचान आएगा सर। और गेटिंग माय पॉइंट, आइए मैं आपको फटाफट एग्जांपल देता हूं। डू यू स्पीक, क्या आप बोलते हो? डू यू स्पीक, सर क्लीन आ रहा है? डू यू स्पीक, सर क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा यदि आप लिख रहे हैं तो। बोलते समय में नहीं बोलना है क्वेश्चन मार्क, डायरेक्ट बोलना है डू यू स्पीक, यस आई स्पीक। डू यू लाइक टॉपिक सर, यस आई लाइक टॉपिक सर, वो आंसर हो गया। मैं तो क्वेश्चन करना बता रहा हूं। डू यू स्पीक, इसका हिंदी लिख लीजिएगा सर मन हो तो। क्या आप बोलते हैं? डू यू प्ले, डू यू प्ले क्वेश्चन मार्क, डू यू स्पीक हिंदी, क्या आप हिंदी बोलते हैं? सही बात है भाई, सब कोई बोलता है और आप लोग बहादुर हैं, जरूर बोलते होंगे, है ना सर? डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? जरूर कमेंट में दीजिएगा सर मैं इंग्लिश बोलता हूं, दीजिएगा ना सर, जरूर दीजिएगा। डू यू स्पीक, डू यू स्पीक क्या चीज? इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, इसका हिंदी होगा। अगर आंसर जानना होगा तो बोल लीजिएगा यस आई स्पीक इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग तो इसमें सीख रहे हैं क्वेश्चन करना, है कि नहीं सर? डू यू स्पीक इंग्लिश, 3 एग्जांपल दिए हैं सर, आप लिख लीजिएगा। एक और एग्जांपल दे देते हैं। डू यू स्लीप, क्या आप सोते हैं? डू यू स्लीप क्वेश्चन मार्क रहेगा। डू यू स्लीप, क्या आप सोते हैं? हिंदी लिख लीजिएगा, क्या आप सोते हैं? आंसर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा यस आई स्लीप, मैं सोता हूँ, हाँ मैं सोता हूँ। सही बात है भाई, सब कुछ सोते हैं। तो सर ये 4 एग्जांपल है आपके सामने, इस तरह से लिखिएगा। हिंदी मन हो तो लिख लीजिएगा। पहला क्या हिंदी होगा? पहले एक क्वेश्चन देखिएगा, डू यू स्पीक हिंदी होगा यस, क्या आप बोलते हैं? डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं आपकी भाषा में? डू यू स्लीप, क्या आप सोते हैं? सर डू से काम क्लियर हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है सर, सब हेल्पिंग वर्ब के काम कर रहा है, ठीक है। और मेन वर्ब के काम कब करेगा ये आने वाली वीडियो में जानेंगे। अभी हम लोग बेसिक से सीख रहे हैं ताकि हम लोग को इंग्लिश कुछ हो सके, है क्या ना सर? आइए सर डज से, कुछ नहीं करना है, एकदम स्मार्ट रहिए सर, बस ध्यान देना है डज किसके साथ लगेगा, ही के साथ, सी के साथ, या कोई नाम के साथ सिंगर कहते हैं जिसे आप, जैसे कि मैं बोलूंगा क्या वो बोलता है, हम लोग यहाँ पे हैं, आप और हम लोग हैं, मैं बोलूंगा क्या वो बोलता है, डज ही स्पीक। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, 2-4 आदमी, आप भी हैं उसी में, खेलते हैं, हम खेल रहे हैं, पहले पूछेंगे क्या वो क्रिकेट खेलता है? कैसे पूछेंगे? किसी से पूछेंगे। एक सर सेंस देखिए कहाँ पे इस तरह से यूज करेंगे। हम लोग कहीं बात कर रहे हैं, बोलेंगे क्या वो इंग्लिश बोलता है? हम लोग इंग्लिश में टॉकिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, 2-4 आदमी, आप भी हैं, हम हैं, और देख रहे हैं कि बोलेंगे आप क्या आपका दोस्त इंग्लिश बोलता है? क्या वो इंग्लिश बोलती है? क्या राम इंग्लिश बोलता है? क्या आदित्य इंग्लिश बोलता है? क्या सुनो इंग्लिश बोलता है? सर इसी से बनेगा। कैसे? आइए, जैसे कि मैं बोलूंगा
क्या वो इंग्लिश बोलता है? तो कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एग्जांपल देखिएगा ऐसे, डज ही स्पीक, डज ही स्पीक। क्या वह इंग्लिश बोलता है? तो हो जाएगा डज ही स्पीक इंग्लिश। तो इसका हिंदी होगा क्या वह बोलता है। और लड़की रहेगी तो आपको तो मालूम है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे सी कर देना है बस। डज सी स्पीक, क्या राम बोलता है? कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डज है, यहाँ पे राम लिख लीजिएगा। डज राम स्पीक, क्या राम बोलता है। क्या सोनू खेलते हैं? डज सोनू प्ले, क्या सोनू क्रिकेट खेलते हैं? डज सोनू प्ले क्रिकेट। क्या वो इंग्लिश सीखती है? डज शी लर्न इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश सीखता है? डज ही लर्न इंग्लिश। सर इसी से बनाएंगे। तो देखिए मैं आपके सामने सर 1 2 3 एग्जांपल लिख दिया हूं, आप बनाइएगा। डज लिख दे रहा हूं साफ आपको, डज शी स्पीक इंग्लिश, डज शी स्पीक ही रहने देते हैं, आप आगे बढ़ा सकते हैं। डज राम स्लीप, क्या राम सोता है? क्या वह बोलता है? तो हो गया। क्या सोनू इंग्लिश सीखते हैं? क्या वह इंग्लिश सीखती है? डज शी लर्न, LEARN, लर्न इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क, क्या वह इंग्लिश सीखती है कि नहीं सर? देखिए सर कितना क्लैरिटी के साथ हम लोग सीख रहे हैं। अगर आपको मेरा बताया हुआ 1 भी परसेंट, 5 भी परसेंट, 10% भी आप सीख जा रहे हैं तो मेरा बताया हुआ सार्थक हो जाएगा सर। आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। मेरा मेन मोटिव है क्या? खुद सीखूं और अपने साथ में अपने दोस्तों को सिखाऊं। तो मेरा मतलब यही है आने का इस चैनल पे कि अपने आप को बेस्ट करना है और अपने साथ अपने दोस्तों को, अपने पहचान वाले को भी बेहतर कराना है। खुद को बारे में नहीं सोचना है, सामने वाले को भी देखना है। इसको मैं बना रहा हूँ, गेटिंग माय पॉइंट। तो सर मेरा बनाया हुआ वीडियो से अगर आपको 1 भी परसेंट बेनिफिट है और 10% भी आप सीख जा रहे हैं तो आप अपना लाइक और स्नेह और अपना प्यार दीजिएगा मुझे। थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब, यदि कोई बच्चे नए होंगे मेरे लिए तो सर अपना प्रेजेंट लगाना ना भूलिएगा, जरूर एक सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सर हम लोग बात करते हैं डील पे। डील के तो आप कुछ टेंशन नहीं है, कुछ नहीं टेंशन है सर, बस इसको पास्ट में लगा देना है, इस सब के साथ लगेगा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस पास्ट में रहेगा, इस सब के साथ लगेगा, आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, ये पीरियड है, सब के साथ लग जाता है। आर गेटिंग माय पॉइंट। चलिए जैसे कि बोलिएगा, क्या आप क्रिकेट खेलते थे? क्या तौफीक सर इंग्लिश बोलते थे? क्या तौफीक सर इंग्लिश पढ़ाते थे? क्या राम इंग्लिश सीखता था? क्या मैं बिरयानी खाया करता था? वो तो टेंशन चला गया, खाया करता था। क्या मैं इंग्लिश बोलता था? ई चलेगा। क्या आप इंग्लिश बोलते थे? ई चलेगा। क्या आप क्रिकेट खेलते थे? चलेगा। आइए बताते हैं। क्या आप बोलते थे? क्या होगा? डिड यू स्पीक? अगर टेंस में देखा जाए तो क्या आप बोले? क्या आप खेले? डिड यू प्ले? क्वेश्चन मार्क से लगाना ना भूलिएगा। क्या तौफीक सर इंग्लिश पढ़ाएं? डिड, देखिएगा सर, डिड तौफीक सर टी अपने नाम पे लगा सकते हैं, डिड सोनू भी लगा सकते हैं, डिड तौफीक सर टीच, TEACH, डिड तौफीक सर टीच इंग्लिश? क्या तौफीक सर इंग्लिश पढ़ाएं? क्वेश्चन मार्क। ये पास्ट का है और पास्ट किससे कहते हैं? जो काम खत्म हो गया, पहले ही बीत चुका है उसको पास्ट कहेंगे। प्रेजेंट जो अभी है, जो चलता है, जो चल रहा है, उसे क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी ये पॉइंट और आप सीख गए होंगे। और
मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बेहतर किया होगा। क्लियरली बताइए सर, रेडी माय पॉइंट सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। अब आइए सर, मैं बात करना चाहूंगा इसको प्रैक्टिस में। क्या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं? देखिए सर, आप भी इंग्लिश सीख रहे हैं और आपका दोस्त और आपके जानने वाले बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखते हैं, और आई रिक्वेस्ट टू यू unless until it's practice is very important. I mean to say that you always try to practice whatever you learn, जो कुछ भी आप सीखते हैं, and whatever you learn, जो कुछ भी आप सीख गए हैं, you always try to practice at your home. If you practice speaking at your home 1.5 hour, definitely you will be a good and successful speaker. Are you getting my point? तो अब मैं करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखते हैं क्या समझ में यहाँ आया है कि यहाँ से बोल पा रहे हैं कि ना। ये बहुत जरूरी है। देखिए बहुत सारे स्पीकर पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, तो आई थैंक, मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ और उन लोगों को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हृदय से। उन लोग मेरे से बड़े भाई हो सकते हैं, मेरे जानने वाले बड़े भाई हो सकते हैं, मेरे गाइडर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उन लोगों से सीखता हूँ और मैं सीख कर ही सिखाता हूँ। कोई खानदानी दुकान नहीं है सर इंग्लिश का, जो सीखेगा वो बढ़ेगा, है कि नहीं सर? जो सीखेगा वो बढ़ेगा। आप भी मेहनत करेंगे, आप भी सीखेंगे, मेहनत करेंगे, अपना दिन रात एक लगाते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, आपका भी इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं सर? जो मेहनत करेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा सर। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे सर? सीखना है तभी तो जीतोगे, पहले सीखिए तब जीतिएगा इंग्लिश की दुनिया में। क्लियर? आइए, जैसे मैं बोलूंगा डू यू स्पीक इंग्लिश, यस आई स्पीक इंग्लिश, आंसर देना होगा तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे साथ तो आइए प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा 5 मिनट। डू यू स्पीक इंग्लिश, अगर आंसर देना है तो बोलिए, थोड़ा सा कम्युनिकेट हो जाए। डू यू स्पीक इंग्लिश, आप बोलेंगे यस आई स्पीक इंग्लिश। डू यू लाइक टॉपिक सर, यस आई लाइक टॉपिक सर। डू यू लाइक दिस कोचिंग, यस आई लाइक दिस कोचिंग। डू यू प्ले क्रिकेट, यस आई प्ले क्रिकेट। डू यू स्पीक हिंदी, यस आई स्पीक हिंदी। डू यू स्लीप, यस आई स्लीप। ऐसे ही सर आपको 10 सेंटेंस 15 सेंटेंस बनाना है ताकि आप बेस्ट स्पीकर बन सके, गुड कम्युनिकेटर बन सके और अपने इंग्लिश में आप रॉक कर सके। क्या ये चीज आप चाहते हैं कि इंग्लिश की दुनिया में आप बेहतर स्पीकर बने, एक गुड कम्युनिकेटर बने, एक अच्छे स्पीकर बने? सर आप बनना चाहते हैं। और यदि आप सीवान में लोकल एरिया के होंगे मेरे दोस्त, आप मेरे करीबी होंगे, तो सर जिंदगी में एक बार इसके लिए स्पोकन ज्वाइन कीजिएगा। अभी टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइंड में बैठा लीजिए जिंदगी में कभी एक बार, कहाँ, इसके लिए स्पोकन बस। Here I teach not only English, I teach syllabus of life. Yes, personality development, communication skill, interview, auto class, soft skill training. Do you want to join? Do you want to learn these are the things? If you want to learn these are the things, you must join Skill Spoken English. Here you can learn a lot of things. You can build your personality, you can boost your communication skill, confidence level, ability, and ideas and thoughts. Each and everything you can build here. कहाँ? Only Skill Spoken English. तो सर डू से हो गया। Does he speak English? क्या वो इंग्लिश बोलता है? Yes, he speaks English. सर इसको आपको प्रैक्टिस करना है, लिखना है 10-15 सेंटेंस, और 10-15 सेंटेंसेस लिखना है आपको और प्रैक्टिस करना है, सो दैट यू कैन लर्न इंग्लिश। गॉट इट? क्या आप ये चीज करना चाहेंगे? और आपका सर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सर वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता होगा, लेकिन सर मैं मेहनत नहीं मानता हूँ इस चीज को। कि जिस चीज में आपको प्यार हो, जिस चीज से आपको पसंद हो, वो आपको मेहनत नहीं दिखता है। ये मेरे लिए कोई मेहनत नहीं है, ये तो मेरा अच्छा लगता है। जिस तरह आपको फ्री फायर खेलने में अच्छा लगता होगा, क्रिकेट खेलने में अच्छा लगता होगा, उसी तरह मुझे कुछ सीखना और सिखाना अच्छा लगता है कि ना? ये मेरे लिए कोई मेहनत नहीं है, लेकिन सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हृदय से, एक आपका प्यार और लाइक एंड सब्सक्राइब चाहिए ताकि आप मुझे सपोर्ट कर सके और टॉपिक से आपका और कुछ अच्छे कर सके आपके साथ। और मैं अकेले कुछ करना नहीं चाहता हूँ, आप लोगों के साथ में कुछ करना चाहता हूँ। आप कुछ और कर सकते, आप कुछ और अच्छे कीजिए, है कि नहीं सर? कुछ हम लोग आज बेसिक सीखे और डे 4 तक आ गए। जो बच्चे मेरे नए होंगे सर, डे 1, डे 2, डे 3 देखना ना भूलिए का 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। एक बार जो बच्चा सीखना चाहता है एकदम जीरो से देखिए, अगर टाइम है तो यहाँ पे आ सके, यहाँ पे पढ़िए और वीडियो देखिए, आपका इंग्लिश तो रॉक होना ही होना है।
ना कि तो सवाल ही नहीं है। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है जो छोटे छोटे बच्चे होंगे जो नहीं आ पा सकते हैं वो सर वो आए, चाहे वीडियो देखें ताकि कुछ सीख सकें। जो वीडियो से कुछ का सीख जाएंगे, यहाँ पे आएंगे तो मेहनत थोड़ा सा कम लगेगा और वो बेहतर कर जाएंगे अपने दुनिया में। डन, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए ताकि हम लोग बेहतर कर सके। आर गेटिंग माय पॉइंट सर? इसी शब्दों के साथ मैं आपको फिर से मैं वेलकम करूंगा कल एक नए वीडियो में, एक नए एनर्जी के साथ, एक नए अवतार, एक नए रुतबा के साथ। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए, लिखिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। और लॉन्ग थोड़ा सा वीडियो है, एक बार और देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं सर कल। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।